हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएनसी की मिसलेनियस डीपीपी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 डिजिट का नंबर जिसमें डिजिट्स का सम 5 से डिविजिबल है। एक काम करो, कोई सा भी 6 डिजिट का नंबर सोच लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक 6 डिजिट का नंबर सोच लिया, आप कोई सा भी सोच लो। अब इनका सम निकालो। इसका सम यहां पर कितना आ रहा है? 27। आपने जो भी नंबर सोचा है उसके एंड में या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो अप टू 9। यही पॉसिबिलिटी बनती है ना, इसके सिवा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब अगर लास्ट डिजिट आपका 0 आ रहा है, सो दिस प्लेस इफ यू फिल बाय 0 और बाय 5 द सम विल बी डिविजिबल बाय 5। अगर सम का लास्ट डिजिट 1 आ रहा है तब इस प्लेस को आप फिल करो 4 से या 9 से, सम विल बी डिविजिबल बाय 5। अगर सम का लास्ट डिजिट 2 आ रहा है तो ये लास्ट वाली प्लेस को फिल करो या तो 3 से या तो 8 से। सो व्हाट यू विल बी ऑब्जर्विंग इज कि ये 6 डिजिट्स को तो हम कैसे भी फिल कर लें, ये लास्ट डिजिट को फिल करने के हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होंगे। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आंसर लिखते हैं। पहली प्लेस को फिल करने के 9 तरीके, 0 नहीं आ सकता। दूसरी प्लेस को फिल करने के 10 तरीके, किसी से भी फिल करो। तीसरी प्लेस को फिल करने के 10 तरीके। चौथी प्लेस को फिल करने के 10 तरीके। पांचवी प्लेस को फिल करने के 10 तरीके। छठी प्लेस को फिल करने के 10 तरीके और 7th प्लेस को फिल करने के 2 तरीके। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई से भी 3 डिफरेंट डिजिट सोच लो 0 से लेके 9 तक के। जैसे मान लो कि आपने ये सोच लिया है 5 7 2। अब अगर मैं इनको बोलता हूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? देयर विल बी डेफिनेटली ओनली वन वे टू अरेंज दीज 3 डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या है मेन चीज कि जब ये कंडीशन आ गई ना कि x जो है वो y से छोटा है, y जो है z से छोटा है, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट द सिलेक्शन, क्योंकि अरेंजमेंट का तरीका तो एक ही होगा और जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो तीनों की तीनों ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए और इनमें 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड हुआ, लेट्स से कि मैंने 3 डिजिट्स जो सिलेक्ट किए हैं वो ये हैं और अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तब ऑब्वियसली यही एक अरेंजमेंट आएगा। अब अगर फर्स्ट डिजिट 0 हो गया तब तो ये 5 डिजिट का नंबर रहेगा ही नहीं, तो 0 यहां पर नहीं आ सकता। हमारे पास अब कितने डिजिट बच गए? 9, 1 से लेके 9। 9 में से कोई से भी 3 सिलेक्ट करो, उनको अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर अब 0 हो सकता है। जैसे ये कॉम्बिनेशन ले लो और अगर मैं इसको बोलूं कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन इट विल बी व्हाट 7 1 0। अगर 0 सिलेक्ट हुआ भी तो वो z के पास जाएगा बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 डिजिट का नंबर बन रहा है। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया 10C3। क्लियर विद दिस? चलिए फिर भाई आगे बढ़ते हैं। 20 लोग बैठे हुए हैं, आपको बिठाना नहीं है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ उनमें से 3 लोग सिलेक्ट करना है इन सच अ वे दैट नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। 2 तरीके से मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। इनफैक्ट 3 हो सकते हैं। एक तरीका तो हो गया मैन्युअली काउंटिंग करने का, उसमें भी पैटर्न बनता है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट मेथड क्योंकि वो फिर कई बार बहुत ही लेंदी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। तो जिन 2 मेथड्स की बात कर रहा हूं मैं, पहला मेथड तो हो गया हमारा मल्टीनोमियल वाला मेथड। 20 लोग बैठे हुए हैं, यहां पर सामने दिख रहे हैं, इमेजिन करो 20 लोग बैठे हुए हैं। लेट्स से मैंने x1 नंबर ऑफ पीपल को छोड़कर पहले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, फिर x2 नंबर ऑफ पीपल को छोड़कर मैंने दूसरे पर्सन को सिलेक्ट किया, फिर x3 नंबर ऑफ पीपल को छोड़कर मैंने
तीसरे पर्सन को सिलेक्ट किया और फिर आखिरी में बच गए x4 नंबर ऑफ पीपल। ये 3 हमने सिलेक्ट कर लिए। 20 में से 3 को सिलेक्ट किया तो बच कितने गए? 17। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दिस इज इक्वल टू 17। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि x1 जो है ना वो 0 हो सकता है। अगर x1 0 हुआ इसका मतलब है कि जो पहला बंदा बैठा हुआ है या बंदी बैठी हुई है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो 2 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है उसके बीच में मतलब x2 की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। सेम लॉजिक फॉर x3 और जो लॉजिक x1 के लिए था वो सेम लॉजिक फॉर x4। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज x1 एंड x4 इनकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, x2 और x3 की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। ये वो बेगर्स मेथड टाइप वाली सिचुएशन हो गई कि जब इन दोनों की मिनिमम रिक्वायरमेंट एक कॉइन है तो पहले तो इन दोनों को एक एक कॉइन दे दो, तब हमारे पास क्या सिचुएशन बच जाएगी। अब 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में डिवाइड करने का तरीका n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन यहां पर 15 है, आर यहां पर 4 है, तो आंसर हो गया इसका 18C3। क्लियर? मेथड 1 समझ में आया। दूसरा मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग बट उसकी भी अपने आप में लिमिटेशंस है, समझ में आएगा क्या लिमिटेशंस है। 20 लोग बैठे हुए हैं, इमेजिन कर रहे हो, दिख गए। हमें करना है 3 लोगों को सिलेक्ट, तो 17 को करना है हमें नॉट सिलेक्ट। अब आप एक काम करो, वो स्टिकर आते हैं ना गोले ऐसे चिपकने वाले, तो ऐसे 17 स्टिकर लेके आओ जिसपे लिखा हुआ है एन, एन मतलब नॉट सिलेक्टेड, और 3 स्टिकर ऐसे लेके आओ जिसपे लिखा हुआ है एस। अब वो जो बैठे हुए हैं 20 लोग उनके ऊपर ऐसे बिंदी चिपका दो, किचिक किचिक। जो आपको लग रहा है सिलेक्ट करना है उसके ऊपर एस की बिंदी चिपका दी, और जो आपको नहीं सिलेक्ट करना है उस पर एन की बिंदी चिपका दी। नाउ what you are observing that there are 17 n and 3s. What I want that no 2s are consecutive, तो इसमें क्या लगाएंगे? गैप मेथड। ये 17 प्लेसेस पे 17n को फिल करने का तरीका 17 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, लोग तो बैठे हुए हैं, लोगों को बिठाना नहीं है, हमें उनके सर पे सिर्फ स्टिकर चिपकाना है एंड द स्टिकर्स आर आइडेंटिकल। 17 लोगों की वजह से गैप कितने बनेंगे? 18। हमें 18 में से कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? 3, क्योंकि हमारे पास 3 एस हैं, और यहां पर वो जो 3 गैप हमने सिलेक्ट किए वहां पर ये 3 एस को फिल करने का तरीका 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 18C3। सिंपल है कि नहीं? बहुत ही जबरदस्त मेथड। प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में कि अब ये मेथड जो है इस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे अपना मल्टीनोमियल, बट प्रॉब्लम इज सर्कल का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। अब ये 25 लोग बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली आपको ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। इन 25 में से पहले कोई एक पर्सन को आप सिलेक्ट कर लो। सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 25C1। लेट्स से कि हमने इस पर्सन को सिलेक्ट किया। अब x1 नंबर ऑफ पीपल को छोड़कर दूसरे बंदे को सिलेक्ट करो। लेट्स से इसको सिलेक्ट किया। फिर x2 नंबर ऑफ पीपल्स को छोड़कर तीसरे को सिलेक्ट करो। फिर x3 नंबर ऑफ पीपल्स को छोड़कर चौथे को सिलेक्ट करो, और ये चौथा जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसमें और पहले वाले के बीच में
x4 number of peoples हैं. So what equation I will be getting here is x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to 21. अब यहां पर क्या है, ये जो x1, x2, x3, x4 हैं, इन सबकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है और हमें नहीं चाहिए कि कोई से भी दो लोग कॉन्जिक्यूटिव हों, तो इनकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए. बेगर्स मेथड, इन चारों भिखारियों को पहले एक एक कॉइन दे दिया. अब these 17 identical objects can be divided among 4 peoples in how many ways? n plus r minus 1 c r minus 1. So this is 20c3. यहां पर ये 25c1 हमने ऑलरेडी लिख रखा है. So this is 25c1 into 20c3. ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है. क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये 25c1 में हमने पहले इस पर्सन को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद x1 को छोड़कर हमने ये सेकंड पर्सन को सिलेक्ट किया. अब लेट्स से कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है x1, x2, x3, x4 का, वो ये बन रहा है. ऐसे समझो कि ये 25c1 में मैंने इस पर्सन की जगह पहले इस पर्सन को सिलेक्ट किया और उसके बाद अपनी ये गाड़ी लिखी x1, x2, x3, x4 की. और जब इस पर्सन से हमने स्टार्टिंग करी तो लेट्स से कि हमें x1 की वैल्यू मिली 2, x2 की वैल्यू हमने ली 3, 5. If you will observe, in this case also I will get the same combination of these 4 peoples. तो ये जो 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, इसमें वो 4 बार रिपीट होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपने स्टार्टिंग कहां से करी है. So the final answer will be this divided by 4 because the same combination of people you will be getting 4 times. बात समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज की फ्रेमिंग अलग अलग है. तो इसका आंसर भी वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन का आंसर है. सोच के देखिए, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है. डेटा भी सेम रखा है मैंने इसलिए ताकि ढंग से कोरिलेट कर पाओ. आगे बढ़ते हैं भाई. एक हेप्टागन है, ये रहा. अब इनमें हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स विच आर इनसाइड द हेप्टागन. यहां पे मैंने सैंपल के लिए ये 4 पॉइंट्स लिए हैं और इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से ये डायगोनल्स बनाई है. तो ये जो 2 ऑरेंज वाली डायगोनल्स हैं, ये तो इस हेप्टागन के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जो 2 डायगोनल्स हैं व्हाइट वाली, ये अंदर इंटरसेक्ट कर रही है. अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो किसी भी 4 पॉइंट के कॉम्बिनेशंस के लिए यू विल गेट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इनसाइड द हेप्टागन. कोई से भी 4 पॉइंट्स ले लो, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले लो. तो जब मैं इसको इधर से ज्वाइन करूंगा, इसको इधर से ज्वाइन करूंगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इनसाइड द हेप्टागन आएगा. सो बेसिक थिंग इज ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट 4 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 7 पॉइंट्स और जितने तरीकों से इनको सिलेक्ट कर सकते हो, हर तरीके के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको हेप्टागन के अंदर मिलेगा. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये और इसका आंसर हो गया भाई 7c4. क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा. पहला तरीका मल्टीनोमियल. लेट्स से कि पहले x1 लोगों ने स्पीच दिया, उसके बाद अकबर भाई साहब आए, फिर x2 लोगों ने स्पीच दिया, फिर एंथनी भाई साहब, फिर x3 लोगों ने स्पीच दिया, फिर अमर, और बाद में बच गए x4 नंबर ऑफ पीपल.
द क्वेश्चन इज कि भाई अकबर के बाद एंथोनी स्पीच देगा, एंथोनी के बाद अमर स्पीच देगा, जैसे बचपने में होता था ना, नहीं पहले ये जाएगा उसके बाद ही मैं जाऊंगा। नॉट नेसेसरीली कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं, हो सकता है कि सबसे पहले स्पीच अकबर दे, उसके तुरंत बाद एंथनी दे दे, उसके तुरंत बाद अमर दे दे, या हो सकता है कि अकबर जब स्पीच दे उसके तुरंत बाद एंथनी दे दे और 4 लोग बीच में और आ गए, उसके बाद अमर स्पीच दे। द ओनली थिंग इज कि ये नहीं हो सकता कि एंथनी के पहले अमर स्पीच दे, एंथनी के बाद ही अमर होगा। ठीक है भाई, चलिए फिर अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा अपने मल्टीनोमियल का या बेगर्स मेथड का, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड दिस इज इक्वल टू 7, क्योंकि 3 लोग तो यही हो गए ना, टोटल 10 लोग थे। अच्छा, यहां पर वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, एज आई सेड कि हो सकता है कि सबसे पहले अकबर स्पीच दे, उसके तुरंत बाद एंथनी स्पीच दे, मतलब x1 की वैल्यू 0 हो सकती है, x2 की वैल्यू 0 हो सकती है, किसी की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बेगर्स मेथड के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10c3। नाउ डोंट गेट इट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन वी हैव डन बिफोर, वो 20 पीपल सिटिंग वाले। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने सिर्फ ये डिसाइड किया कि कितने लोग अकबर से पहले स्पीच देंगे, कितने लोग अकबर और एंथोनी के बीच में स्पीच देंगे, कौन से लोग देंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है भाई। वहां क्या था कि 20 पीपल वेर ऑलरेडी सिटिंग, तो ये जो 7 प्लेसेस आई है जो कि हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर ली कि भाई यहां पर कितने गैप आएंगे अकबर के पहले, कितने गैप्स आएंगे अकबर और एंथोनी के बीच में, उन 7 प्लेसेस पे जो ये 7 पीपल हैं, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 7 फैक्टोरियल वेज। इन तीनों को मत अरेंज कर देना, अमर अकबर एंथोनी को, उनको तो अरेंजमेंट करना ही नहीं, उनका उनका तो ऑर्डर फिक्स है। इट्स लाइक अकबर देन एंथनी देन अमर, यही थॉट प्रोसेस हो जाएगा हमारे सेकंड मेथड का। पहले तो हम क्या करते हैं कि विदाउट एनी कंडीशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 लोग कितने तरीके से स्पीच दे सकते हैं, दैट इज 10 फैक्टोरियल। और ये जो 3 पर्टिकुलर लोग हैं अमर अकबर एंथोनी, इनका हमें ऑर्डर फिक्स रखना है, मतलब इन तीनों का जो अरेंजमेंट हुआ है उसको हमें कैंसल आउट करना है। जैसे होता था ना रिपीटेड लेटर्स में, एप्पल वर्ड के लेटर्स को अगर मैं अरेंज करूं तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो जो 2 पी थे उनके अरेंजमेंट को हमें कैंसल आउट करना था। तो यहां पर ये जो 3 लोग हैं अमर अकबर एंथनी, इनके अरेंजमेंट को कैंसल आउट करने के लिए हमने 10 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल से, दैट्स आवर आंसर। यहां पे चेक कर लो, इसकी वैल्यू भी 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल आ रही है। क्लियर विद दिस? तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है दैट इज मोर यूजफुल फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर पहले नहीं सॉल्व कर पाए तो अभी वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए। आई एम श्योर कि पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और नहीं कर पाए अभी तक के, तो चलिए मैं हूं ना। कितने फोटो टंगे हैं भाई, 9 फोटो टंगे हैं, है ना। इमेजिन करो 9 फोटो ऐसे डिस्का डिस्का गोली मार रही है आर्या स्टार्क। अब पॉइंट इज, इस पर्सन को शूट नहीं कर सकते अंटिल दिस पर्सन इज नॉट ऑलरेडी बीइंग शॉट। नहीं तो होगा क्या कि इसको शूट कर दिया तो ये रस्सी टूट जाएगी और ये गिर जाएगा, तो ये तो बच गया, एक को भी नहीं बचना है भाई, है ना। तो हो क्या रहा है कि यहां पर इस पर्टिकुलर लाइन पे जो ऑर्डर है वो डेफिनेटली ये होगा, दिस देन दिस देन दिस। यहां पर देखो तो ऑर्डर यही होगा कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, बाकी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इसके तुरंत बाद ये हो। देखो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आर्या ने पहले इसको शूट किया, फिर 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 इसको शूट किया और फिर इसको शूट किया। पॉइंट इज
कि जब तक ये पर्सन शूट नहीं हुआ है, इस पर्सन पे ये गोली नहीं चला सकती है। बेसिकली अगर मैं 9 फैक्टोरियल तरीके से इनको अरेंज कर दूं, तो मुझे क्या कैंसल आउट करना है? इन तीनों का इंटरनल अरेंजमेंट, इन दोनों का इंटरनल अरेंजमेंट और इन चारों का इंटरनल अरेंजमेंट। भावनाएं समझ में आ गई भाई आपको ये इंटरनल अरेंजमेंट की? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं रिकर्शन। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। इनफैक्ट इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जो दो अच्छे तरीके हैं जिनको एक्सप्लेन करने में मजा आता है, उन दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो अगर लास्ट डिजिट 0 है, उसके जस्ट पहले या तो 1 आएगा या तो डबल 1 आएगा। 0 से पहले 0 हो नहीं सकता क्योंकि फिर कॉन्जिक्यूटिव 0 हो जाएंगे। 0 से पहले डेफिनेटली 1 होगा। अब सिंगल 1 हो सकता है या डबल 1 हो सकता है, बिकॉज 3 कॉन्जिक्यूटिव 1 नहीं हो सकते। सो लेट्स से ये अपनी n डिजिट की सीक्वेंस है और इसको फ्रेम करने के नंबर ऑफ वेज हैं an। तो यहां तक के कितने डिजिट्स हो गए? n-2। सो दीज प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? an-2 वेज। यहां तक के कितने डिजिट्स हो गए? n-3 डिजिट्स। और इन प्लेसेस को फिल करने के तरीके कितने होंगे? an-3। अब यहां पर ये चीज आप ऑब्जर्व करो कि ये जो सिचुएशन आई है, इट इज आइदर द रिजल्ट ऑफ दिस और दिस। इन दो को छोड़कर कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वी फ्रेम अ इक्वेशन जो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि यार डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट अगर आप सोचोगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सही है। an is the result after an-2 और an-3। देखो यहां तक कि आपने कितने भी वेज से फाइंड कर लिया, लेट से 1000 वेज से फाइंड कर लिया आंसर को, यहां से यहां तक के। अब इसके बाद अगर मेरे पास दो प्लेसेस बची हैं, तो वो दो प्लेसेस को फिल करने का सिर्फ एक यही तरीका है 1-0। इट कैन नॉट बी फिल्ड बाय डबल 1 क्योंकि एंड 0 से करना है। इट कैन नॉट बी फिल्ड बाय डबल 0 बिकॉज दो 0 आ नहीं सकते। उसी तरीके से अगर आपने यहां से लेके यहां तक के ये n-3 डिजिट्स तक के नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिए, then the next 3 places can be filled only by one way and that is 1-1-0। इट कैन नॉट बी 0-1-0, नहीं तो फिर ये दो 0 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। इट कैन नॉट बी 1-1-1 क्योंकि 1-1-1 कॉन्जिक्यूटिव हो नहीं सकते। इट कैन नॉट बी 1-0-0। तो यहां के बाद सिर्फ एक ही तरीका है, यहां पर भी इसके बाद एक ही तरीका है। तो यहां तक हम जो पहुंचे हैं, या तो हम इस रास्ते से पहुंचे हैं या तो हम इस रास्ते से पहुंचे हैं। तो एक्सप्रेशन हमने ये फ्रेम कर लिया। अब कुछ चीजें हम मैन्युअली ऑब्जर्व करेंगे, जैसे 4 डिजिट की सीक्वेंस हमें बनानी है, तो वो कितनी अलग अलग टाइप की पॉसिबल है? सिर्फ एक यही हो सकती है। तो A4 की वैल्यू आ गई 1। इसके सिवा और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, काउंट करके देख लो। फिर अगर मेरे को 5 डिजिट की सीक्वेंस बनानी है, तो ये भी सिर्फ एक ही पॉसिबल है। 6 डिजिट की सीक्वेंस बनानी हो, सो दैट विल बी, तो A6 की वैल्यू आ गई 2। अब यहां पर अगर मुझे A7 फाइंड करना है, तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस A4। A5 की वैल्यू 1, A4 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 2। A8 will be equal to
A6 प्लस A5, A6 की वैल्यू आई थी 2, A5 की वैल्यू आई थी 1, तो ये हो गया 3. A9 is equal to A7 प्लस A6. अब A7 की वैल्यू आई थी 2, A6 की भी वैल्यू आई थी 2, दिस इज इक्वल टू 4. सो दैट्स आर आंसर 65. ये हो गया एक तरीका. दूसरा तरीका ये है, देखो पहली प्लेस पे आ रहा है 0, इसके बाद आइदर वी हैव 1 0 और 1 1 0. तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है. 2 कॉन्सेक्यूटिव 0 नहीं हो सकते, 3 कॉन्सेक्यूटिव 1 नहीं हो सकते. अच्छा, ये पहली प्लेस पे अगर हमने 0 भर दिया तो हमें टोटल अब कितनी प्लेसेस और फिल करनी है? 18 प्लेसेस फिल करनी है. तो लेट्स से कि x नंबर ऑफ ये वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं एंड y नंबर ऑफ ये वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं. ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2. ये जो है एक्सप्रेशन इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3. सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन एज 2x प्लस 3y इक्वल टू 18. 18 क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 भरने के बाद हमारे पास अब 18 डिजिट्स और बच गए, और ये है x नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, y नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 0. तो 9 इस टाइप के डब्बों को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल विच इज 1 ऑब्वियसली. और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि x इक्वल टू 6 हो और y इक्वल टू 2. ऑब्वियसली x एंड y आर नेचुरल नंबर्स. तो 6 इस टाइप के डब्बे और 2 इस टाइप के डब्बे, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गए 28 वेज. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4. तो ये 3 इस टाइप के डब्बे और 4 इस टाइप के डब्बे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज 35. और फिर एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6. तो 6y टाइप के डब्बे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल मतलब 1. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? सो दिस इज इक्वल टू 65. ऑब्वियसली सेकंड वाले तरीके से आंसर जल्दी आ गया. आप देख लीजिए विच एवर मेथड इज कंफर्टेबल फॉर यू. दोनों को समझ के रखिए, है ना. वो बार बार बोला है कि जितने ज्यादा मेथड से किसी चीज को समझोगे उतनी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी. आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रॉब्लम की तरफ. देखने में बहुत ही लंबा क्वेश्चन है. सबसे पहली बात तो कितने डिनर्स हुए हैं टोटल ये समझते हैं. Every friend was present at 7 dinners and every friend was absent at 7 dinners. तो टोटल नंबर ऑफ डिनर्स कितने हो गए? 14. अब हम ये काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ डेज व्हेन देयर वाज एटलीस्ट वन फ्रेंड प्रेजेंट. n ऑफ ai का मतलब ये है नंबर ऑफ डेज ही डाइंड विथ ith फ्रेंड. तो हमें कैलकुलेट करना है
और A6, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है कि ही डाइंड विथ एटलीस्ट वन ऑफ द 6 फ्रेंड्स। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। तो ये एक्सप्रेशन होगा अपना समेशन ऑफ NA1 माइनस समेशन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखो ये लिखा हुआ है कि हर फ्रेंड वॉज प्रेजेंट एट 7 डिनर्स, मतलब NA1 की वैल्यू क्या हो गई 7। तो समेशन ऑफ NA1 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 7 क्योंकि NA1 वॉज प्रेजेंट फॉर 7 डेज। और ऐसे कितने हैं NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, तो 6 इंटू 7। फिर हम कैलकुलेट करेंगे A1 इंटरसेक्शन A2। इसका मतलब यह है कि 2 फ्रेंड्स किस दिन प्रेजेंट थे, विथ एवरी 2 ऑफ देम ऑन 5 डेज। तो NA1 इंटरसेक्शन A2 की वैल्यू हो गई 5, लेकिन अपने पास कितने दोस्त हैं टोटल 6, तो 6 में से 2 के कॉम्बिनेशन, दैट विल बी 6C2 और इनटू 5, बिकॉज NA1 इंटरसेक्शन A2 की वैल्यू 5 है, NA2 इंटरसेक्शन A3 की वैल्यू 5 है, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फिर हमें कैलकुलेट करना है, तो 6C3 से तो मैंने 3 फ्रेंड्स को चूज कर लिया, और 3 फ्रेंड्स कितने दिन प्रेजेंट हैं, विथ एवरी 3 ऑफ देम ऑन 4 डेज, दिस इंटू 4। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स 6C4 every 4 of them on 3 days, with every 5 of them on 2 days, और आखिरी में जो आएगा with every 6 of them on 1 day। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि टोटल डिनर्स कितने हुए हैं 14, जिनमें से 13 डिनर्स ऐसे हैं व्हेन ही डाइंड विथ एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो कितने ऐसे डिनर हुए जिसमें उसने अकेले खाना खाया है बेचारे ने, 14 माइनस 13 दैट इज 1। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।